हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये अजीत कुमार। आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, सुपर तरीका से इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। देखते हैं। समांतर श्रेणियां है ना, समांतर श्रेणी कहते हैं किसको? आप लोग जानते हो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो एक निश्चित है ना पैटर्न के रूप में चलती है, रहती है ना, उसकी प्रारूप है, उसका रूप होता है। जैसे मान लीजिए सूरजमुखी का जो फूल होता है, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो, और मधु कोश या मधु के छत्ते छाते जो होते हैं वो छिद्र में एक भुट्टे पर दाने, यानी कि आप जानते हो कि एक भुट्टा जो होता है, यानी कि जिसको बाली बोलते हैं, मक्का के बाली, वो भी एक सिस्टमेटिक लाइन में कतार में रहता है, व्यवस्थित सुव्यवस्थित। तो समांतर श्रेणी कहते किसको? देखिए, तो संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक अगला पद प्राप्त करने के लिए पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी में संख्या एक का ऐसा एक समूह है जिसमें क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कुछ रिलेटेड होता है, यानी कि पिछला संख्या में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, है ना, या श्रेणी बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं। ये संख्या का समूह होता है। इसमें इसको ही इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या क्या कह सकते हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए 2 4 6 8 डैश, इस प्रकार से लिखा है डैश डैश डैश, यानी कि इस प्रकार से 2 और 4। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, यानी कि एक निश्चित संख्या हम जोड़ते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 1 है, उसके बाद लेते हैं 3, 3 में 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे और भी इस प्रकार से हो सकते हैं। यानी कि 1 में हम 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से और भी संख्याएं हो सकती है। इसको ही कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब आता है सार्व अंतर। उसमें 2 पर्सन्स होते हैं, यानी कि दोनों के बीच को जो अंतर होता है उसको ही सार्व अंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं। ये आपका सार्व अंतर प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है या जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, यानी उसे डी से सूचित किया जाता है, या नहीं इसे सी डी या डी से सूचित किया जाता है। आपका सार्व अंतर जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है ना, शून्य भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन इसमें से एपी में है या नहीं है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके लिए आप क्या काम करोगे? तो हमें डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी के लिए सूत्र क्या लिखना चाहेंगे? यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, तो डी बराबर होगा A2 अब माइनस A1, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे तो हमें प्राप्त पता चल जाएगा कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। कुछ हम लोग पहले इंपॉर्टेंट सूत्र को देखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए आपका पहला सूत्र ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका डी निकालने का सूत्र है A2 माइनस A1। ठीक है। अब देखिए जैसे हमें निकालना है A1 दिया है तो A2 निकालना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं A1 प्लस में एगो डी, इससे एक डी कम। ठीक है, इससे निकालेंगे। मान लीजिए A3 हमें निकालना, A3 निकालना है, तो A में हम 2 डी जोड़ देंगे, यानी कि A3 है तो ये 3 है तो यहाँ 2 डी होता है, यहाँ 2 था तो 1 डी था यहाँ। A4 हमें निकालना है, इस प्रकार से A प्लस में 3D कर देंगे। फिर A5 निकालना है तो A प्लस में 4D कर देंगे। इस प्रकार से आगे डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आगे हम निकालेंगे AN, मतलब अंतिम पद निकालना का प्रयास करेंगे, अंतिम पद निकालेंगे, अंतिम पद। तो क्या होगा A प्लस, है ना, जितना यहाँ पे था उससे एगो डी कम लेते थे, एगो कम लेते थे, यानी कि यहाँ 5 आता 4 लेते थे, यहाँ भी हमारे पास n है
तो हम लेंगे n-1 i इंटू डी। लिखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये nth टर्म के निकालने के तो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। साथ साथ जो इसके ऊपर वाला जो सूत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको ध्यान रखना है ताकि इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे, चैप्टर का जो क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें वैसा भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट सूत्र आप याद रखोगे तो आप आसानी से अगला क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पद ए और सार्वंतर डी निम्न है या निम्नलिखित है। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकार से आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो है आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ये क्वेश्चन ए का मान दिया 10, डी का मान दिया है 10। फिर दूसरा में ए का मान दिया -2 और डी का मान दिया है 0। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिया हुआ, किन 2-3 क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, पहला क्वेश्चन का हल करते हैं, है ना। हल क्या क्या दिया है, तो ए का मान दिया है 10 है, ठीक है, और डी का मान कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब चलिए हमें बोला है कि 4 पद निकालना, तो 4 पद निकालेंगे। देखिए इसका मतलब है कि A1 बराबर हो गया आपका 4। ठीक है, A2 को मान निकालने के लिए ए आप प्लस में, अभी इससे पहले सूत्र देखे थे हम लोग, एगो डी होगा। तो ए का मान हो गया आपका कितना, ए का मान हो गया आपका, ए का मान हो गया 10 और डी का मान भी 10 हो गया। 10 10 ये 20 हो गया। A2 का मान हो गया आपका 20। ये घेर देते हैं हम लोग, फिर ये घेर देते हैं हम लोग, इसको दबा में बंद कर दिए। अब देखिए A3 का मान निकालना है तो क्या होगा कि ए आप प्लस में 2 गो डी हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, डी में एगो डी उससे कम होता है। तो A1 का मान हो गया 10 और डी का मान हो गया 2 गुने 10। ठीक है, ए का मान हो गया 10 और जो 2 गुने 10 तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है, A3 का मान। ठीक, उसी प्रकार से A4 को मान निकाल लेना है तो क्या हो जाएगा आपका कि ए आप प्लस में 3D बराबर होगा, एक मान हो गया 10 जोड़ 3 गुने डी का मान हो गया 10 बराबर 10 जोड़ 30 बराबर हो जाएगा आपका 40, यानी कि A4 का मान हो गया आपका 40। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें AP लिखना है ना, AP लिखिए, AFP कर दीजिए ऐसे लिख करके, उसके बाद लिखिए आप AP का मान हो गया, पहला A1 का मान हो गया 10 कोमा 20, A2 A3 का मान हो गया 30 कोमा A4 40 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे और भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 होगा आपका, चौथा क्वेश्चन बनाने, सॉरी पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक मान हो गया आपका -1.25 है ना, डी का मान हो गया आपका माइनस में 0.2 और 5। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हमें निकालना A1 का मान तो पता चल गया -1.25 है, और A2 को मान निकालना है तो A प्लस में एगो डी हो जाएगा। ठीक है, तो A1 का मान है -1.25 जोड़ डी का मान कितना है माइनस में 0.2 और 5। ठीक है, अब देखिए ये भी घटाओ में, ये भी घटाओ में, ये भी कर जाम, ये भी कर जाम, दोनों को जोड़ देंगे ना तब ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 5 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 10 दे देंगे, ये होगा 1, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, A3 का मान निकालना है तो A प्लस में 2 गो डी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। देखिए एक मान हो गया माइनस में 1.2 और 5 जोड़ 2 गुने डी का मान हो गया माइनस में 0.2 और 5। ठीक है, तो करते हैं -1.25 होगा 5 गुना 10, ये दोनों गुना करेंगे, ये हो गया -0.5 और 0, दोनों को जोड़ेंगे दोनों कर्ज में तो माइनस में 1.75 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से A4 का मान निकाल लेते हैं तो A प्लस में 3D हो जाएगा। तो देखिए एक मान हो गया माइनस में 1.25 प्लस में 3 इंटू 0 माइनस में है 25। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखिए ये माइनस में 1.25 हो गया, ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, 25 या 75 0.7 और 5 माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा -2.0। ठीक है, तो ये AP लिखेंगे, फिर AP बराबर ये बन गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना।
तो AP लिखते हैं तो A1 का मान कितना है, तो माइनस में 1.25, फिर हुआ कोमा माइनस में 1.50 ना, अगला जो है माइनस 1.75, अगला माइनस 2.0, इस डैश डैश इस प्रकार से और भी हो सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। मतलब क्या, AP में दिया हुआ है सभी 1 2 3 4 क्वेश्चन है, कुल प्रश्न इसमें संख्या 4 है। इसमें से सब बोला AP में दिया हुआ है, हमें क्या काम करना है कि प्रथम पद मतलब पहला पद क्या होगा वो निकालना है, और सारांतर क्या होगा उसको मान निकालना है। ठीक है, बस दो ही चीजें निकालना है। तो देखिए, अगर चाहेंगे पहला बनाना तो देखिए 3,1 माइनस में 1 माइनस में 3 डॉट डॉट डॉट, इसके अलावा और भी है ना। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा, A1 हो गया 3 है ना, A1 हो गया आपका 3। उसमें से बोला है D का मान निकालने के लिए, D के सूत्र क्या होता है, D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 सूत्र होता है इसका। ठीक है, तो हमारे पास A1 का मान ये है, A2 का मान ये, A3 A4 इस प्रकार से है, A1 A2 A3 A4। तो देखिए A2 का मान हो गया 1 माइनस A1 का मान हो गया 3 बराबर माइनस। देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान है आपका 1 और माइनस A1 का मान हो गया 3 तो माइनस 2 हो गया, यानी कि हमें D का मान निकालना था, माइनस में 2 हो गया ये। ठीक है, उम्मीद करती है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए चौथा नंबर हम बनाने का प्रयास करते हैं, फोर्थ नंबर है ना। तो 0.6 लिखा है, कॉमन 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 लिखा हुआ है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, पहले से तो हम क्या कर सकते हैं, A1 का मान निकालना, तो A1 बराबर लिखेंगे 0.6। ठीक है, A1 का मान निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है D बराबर, तो A2 माइनस में A1 हो गया, A2 A1 A2 A3 A4 ये वाला होता है, पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पद पांचवा, इसके आगे और भी हो सकते हैं इस प्रकार से ना। तो A1 को हो गया इतना, D का मान निकालना है, तो A2 का मान 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए घटाना है, तो 7 में से 6 गया, 1 बच गया, 1 माइनस 0 तो 1, 1.1 हो गया आपका ये D का मान। ठीक है, उम्मीद करती है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आई होप आप लोग के पूरे वीडियो समझ में आ गए होंगे। आप इसी प्रकार से हल करेंगे प्रश्न, सही प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, जिससे आपकी और आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।